सुल्तानी आपदा सब हम सवाल बता देते हैं पहले संक्षेप में। सर लॉकडाउन को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपदाएं दो प्रकार की होती है। एक आपदा है आसमानी, दूसरी आपदा है सुल्तानी। हिंदुस्तान अभी दोनों आपदाओं से तबाह है, ग्रस्त। एक तय आपदा कोरोना कहाँ से चीन से शुरू हो गया, यहाँ आ गया महामारी, विश्व महामारी। फिर उन्हें अम्फन, समुद्री तूफान, बंगाल और उड़ीसा तबाह हो गया। फिर इधर निसर्ग, महाराष्ट्र और गुजरात तबाह हो रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान के लोग आसमानी आपदा से तबाह है, और कहा गया कि उस आपदा से मुकाबला के लिए, कोरोना विश्व महामारी के मुकाबला और उसको खत्म करने के लिए लॉकडाउन हम किया। लॉकडाउन न सुविचारित था, न सुचिंतित था, न सुनियोजित था। वह एक आपदा के तरह, और सुल्तानी आपदा उसी को मैं कहता हूं। जो सरकार के द्वारा आफत हो वो है सुल्तानी, और जो प्रकृति के द्वारा हो, भगवान के द्वारा हो, वो है आसमानी। इन दोनों आपदाओं से हिंदुस्तान के लोग तबाह। लॉकडाउन को समझिए। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जनता करेगी कि प्रधानमंत्री करेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता कर्फ्यू हो गया। अचानक कोई न राय है, न सलाह है, न परामर्श है, न अपने कैबिनेट में, न अपने लोगों से, न कहीं। फिर 24 मार्च से एकदम लॉकडाउन। 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, इतने लोग देश में, कोई खड़े है, कोई डॉक्टर के यहाँ, कोई अस्पताल में है, कोई कुटमैती में है, कोई यात्रा में है, कोई होटल में है। सारी गतिविधि था। भाई क्या बात हो गई कि ये लॉकडाउन कोई सुना नहीं था। आज लॉकडाउन हो गया, सब जगह यातायात सब ठप, रेल ठप, बस ठप, जो जहां है तबाह हो गए। कोई खुशहाल नहीं रहा, सब लोग तबाह हो गए। लेकिन अमीर आदमी इसको बर्दाश्त किया है, गरीब आदमी, मजदूर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी ने कहा था लिटमस टेस्ट करो, कोई काम करो तो देखो जो इसमें गरीब आदमी कहां पर है, गरीब आदमी का क्या होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिटमस टेस्ट में गांधी जी के में फेल हो गए। कोई उन्होंने ख्याल नहीं किया। 4-5 करोड़ प्रवासी मजदूर, सबका कोई ख्याल नहीं हुआ कि इसका क्या होगा। छोटी छोटी दुकानें हैं जो रोज दिन काम करते, खेत कुछ जीविका हासिल करते, सब ठप, कहाँ से खाएगा, कोई प्रवाह किसी ने नहीं किया। और ये बजरंगबली, आप ही का जो योजना था मनरेगा, वही आधार बनता बता रहे थे। रोजगार गारंटी अलग से एक विषय। लेकिन महामारी से लड़ना है, इसलिए हिंदुस्तान के लोगों ने कष्ट सहन किया, झेला। नहीं तो विद्रोह होता है। कई देशों में इसका खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, आंदोलन, कई देशों ने लागू किया है, लेकिन मौका दिया 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 7 दिन से भाई लॉकडाउन करेंगे, लोग तैयारी। ये झटपट क्या है, अब समझा जा। 1 जनवरी में केरल में संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद विदेश से अपना लोग को मंगाया गया, और उसके बाद केवल अंतरराष्ट्रीय उड़ान को रोकना था, सब उड़ान के रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं। तो जिन दिनों नहीं था, बीमारी बहुत कम थी, बहुत संक्रमण अपने देश में कम था, तो उन दिनों लॉकडाउन कर दिया। अब तो बीमारी बढ़ रही, अब तो हम 7वां में चले गए देश में। चीन को हमने पछाड़ दिया। आपदा से, कोरोना से पीड़ा के मामले में चीन को हमने पछाड़ दिया। उससे ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, उससे ज्यादा लोग मृत्यु के कगार पर चले गए। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर, ने क्या कहा?
तो नॉर्मली इतनी सब बीमारी से कम ही मरते जितना कोरोना से यहाँ लोग मरे। इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन, देश का पहले से ही आर्थिक मंदी चल रही। नोटबंदी के वक्त से हमारा जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रहा था, अब हमारा जीडीपी ग्रोथ शून्य से बढ़कर के नीचे माइनस पर जाएगा, ये सब अनुमान लोगों ने लगाया। इसका लॉकआउट से क्या दुष्परिणाम निकला? 12 करोड़ से ज्यादा, 12 करोड़ 40 लाख लोगों की नौकरी चली गई, काम चला गया, रोजगार छिन गया, कहां से खाएंगे? 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 1 करोड़ 40 लाख लोग तो भूखमरी के कगार पर चले गए, ज्यादा मार्जिनल स्थिति में चले गए, उनका कोई ख्याल नहीं किया गया। और इसमें चीन का कसूर कितना है से दुनिया के लोग अब जानने लगे। अक्टूबर 2019 में इसका पता लगा, डॉक्टर लियांग वहां थे, उन्होंने पता लगाया था, उनको जेल में डाल दिया कि आप अफवाह कर रहे हैं, और फिर उसी संक्रमण से उनका देहांत भी हो गया और विश्व से छिपा कर रखा गया, और इसी से ये विश्व महामारी के रूप में अब फैल गई है। इधर विश्व महामारी के रूप में फैल गई तो उधर अब लद्दाख में हुआ, सेना जुटा करके भारत को तबाह करने के लिए सीमा पर विभाग खड़ा किया, जो एनआई कोरोना में लगे हुए हैं तो एनआई को हम अलग हटान करें, तो ये स्थिति हो गई। अमेरिका में ट्रंप को वहां से एक विद्वान का भी लोग सबने सुझाव दिया कि कैसे मुकाबला, कोई ख्याल नहीं किया। यहाँ भी इन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। शुरू में वहां से जनवरी में आए थे ट्रंप यहाँ अहमदाबाद में, करोड़ लोग उनका स्वागत करेंगे, वो अपने बयान किए, और उसमें लगे हुए थे सब। आबादी को झकाया गया कि भाई झोपड़ी न कहीं देख ले ट्रंप क्या, उनका स्वागत में मशगूल थे प्रधानमंत्री। आज फैल रहा है कोरोना आया, उसका कोई प्रवाह इन दोनों महापुरुषों ने नहीं किया। अमेरिका तो झेल रहा है, हिंदुस्तान को भी झेलना पड़ेगा, और हिंदुस्तान भी झेलने को तैयार है, क्या उपाय? इसलिए काजे हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो जुमला पैकेज है। 20 लाख करोड़ में 2.25 लाख करोड़ छोड़ करके बाकी बजटीय उपबंध है, ऋण है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और कहा गया से 20 लाख करोड़ सब हिसाब जोड़कर 20 लाख करोड़। इनका वित्त मंत्री धारावाहिक 5 दिनों तक सबका व्याख्यान करते रहे, जनता को बदलाने का। ट्रिक और चालाकी से कोई देश नहीं चला करता, ये चालाकी से देश को बदलाने का काम 20 लाख करोड़ दिया। इसलिए 20 लाख करोड़ से कोई इसका समाधान नहीं होने वाला है, भुखमरी होनी है। तो इसी के लिए एक खास बात पर लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कहा कि जीडीपी का 10% हम दिया है पैकेज, जीडीपी का 1.5% पैकेज होगा, करीब असल हिसाब जोड़ा गया है तो 1,84,000 करोड़ ही पैकेज है। बाकी सब इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऋण और बजटीय उपबंध सबके जोड़ जाड़ करके लोगों को प्रगलाया। फिर शुरू में हर एक चीज के यहाँ तक सांप्रदायिकता से लोग जोड़ते हैं। कहा गया कि तबलीगी वाला लोग फैला दिया महामारी के, देश भर में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। हम सवाल उठाते हैं कि 14-15 मार्च को तबलीगी मरकज की बैठक दिल्ली में थी, उसको इजाजत किसने दी? गृह मंत्रालय को उसमें बर्खास्त गृह मंत्री को क्यों नहीं होना चाहिए? उसी तारीख को 14-15 के बिहार राजगीर में राष्ट्रहित का सम्मेलन था, राजद का सम्मेलन उसी तारीख को स्थगित हुआ, लेकिन तबलीगी जमात को कैसे आपने इजाजत दे दी बैठक करने की? अब बैठक करने के बाद फिर उसमें के जो लोग निकले उसको जांच किए बिना छोड़ दिया।
देश भर में प्रचारित किया गया से तबलीगी वाले लोग फैला दिए। एक कम्युनलाइज करना या महामारी को, देश को बरगलाना, देश को धोखा देना जनता का। गांव में मैं रहता हूँ, एक मुस्लिम तरकारी बेचने आता था, उसको तरकारी बेचने से कोई खरीद नहीं रहा। इतना घृणा का भाव जनता में फैला दिया, देश मजबूत हो सकता कभी? इस तरह से घृणा का भाव फैले बिना कारण के, बिना मतलब के। बिहार शरीफ में भी तबलीगी की बैठक हुई है 14-15। किसने इजाजत दी? कौन इसका हुक्म देने वाला है, अलाउ करने वाला? क्यों नहीं आपने उसका वीजा कैंसिल किया? क्यों नहीं स्थगित किया? राष्ट्र हम फतुहा से लौट कर आए। 13 तारीख की शाम में हम टोल प्लाजा फतुहा पार कर गए थे, फोन आया कि स्थगित हो गया कोरोना के चलते, राजगीर सम्मेलन। हम लौट करके आए। आज तबलीगी वाला के बैठक हो गई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के करेजा पर। और फिर अजीत डोभाल वहां गए कि नहीं, परामर्श किए कि नहीं, और बैठने की इजाजत दी गई कि नहीं बैठक करने? कह दिया गया कि तबलीगी वाले ने किया कि गृह मंत्रालय ने किया, फैलाया। 2 कसूर है। इसकी इजाजत तुम कैसे दे दिया? नंबर 1। नंबर 2, फिर बैठक के बाद उसको जांच किए बिना छोड़ कैसे दिया? सब फ्री कर दिया। वहां 2 आरोप है हमारा, इसका कोई जवाब दे। फिर अभी प्रवासियों मजदूर के आने में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार आनाकानी किए हैं वापिस लाने, लड़का के वापिस लाने। किरानी नाइट गाइडलाइन पढ़ रहे थे, गाइडलाइन पढ़ता। सरकार का कर्तव्य है कि अपनी जनता की सुरक्षा, उनको सहूलियत हम किसी कीमत पर करें, सारा कानून उसके मुताबिक बना दे। कहा से केंद्र गाइडलाइन बनावे और दूसरा प्रदेश मंगा रहा है। त्राही वहां भूख हड़ताल अनशन है, त्राही है, लोग पैदल चल दिया। आ गया प्रवासियों के चलते फैल रहा, फिर प्रवासी को उधर तबलीगी जमात के आरोपित किया, प्रवासी के आरोपित कर रहा। बाहर तो छोड़ दिया रहने को, उनको संक्रमित होने दिया। अब बाद में अब उसको वापिस आवेगा तो संक्रमण आएगा और उसको फिर बदनाम करने का काम गरीब आदमी बेचारा, उसकी पीड़ा वर्णन नहीं की जा सकती। 4-5 करोड़ प्रवासी मजदूर अपना बाल बच्चा के लिए, पेट के लिए अपना घर छोड़ करके बाहर में मेहनत पसीना बहाने का काम, मजदूरी का काम करते हैं। जब निराश्रित हो गए, जब कुछ दिनों तक उन्होंने वेट भी किया है, लेकिन जब भूखमरी की स्थिति हो गई, ठेकेदार काम बंद कर दिया, मजदूरी बंद हो गई, कारखाना बंद हो गया, घर भाड़ा मुश्किल हो गया, उधार मिलना बंद हो गया, और बाल बच्चा सहित जो वहां पर है मरने को जब तैयार हुआ तो भाई कोई उपाय नहीं था। यहाँ भूखमरी से अच्छा चलो कोरोना से मर जाओ से अच्छा पैदल चल दिया। लाखों करोड़ों लोग पैदल चले हैं, उसमें दूसरे तक पिछा कर मर गया, रेल लाइन से कट गया, हाईवा से पिछा गया, सब देश भर में सब हिसाब लगभग। रेल ट्रेन में 80 से ज्यादा लोग, आरपीएफ की रिपोर्ट है उसका है 200 और इधर 80, और रास्ते में भूखे प्यासे, कोई टेम्पू से, कोई रिक्शा से, कोई भगवानपुर का बंगलोर से ठेले पर अपना परिवार के लाद कर ले आया और चला आया। ठेले से, ठेला चलाता था उसी, माने जो हाईवे के बगल में जिनका घर है वो साक्ष्य है। सैकड़ों लोग गठरी मोठरी माथे पर लेकर के चल रहे हैं, भूखे प्यासे रास्ते में मर गए। कितना लोग कहीं कोई ट्रक से, कोई किसी हिसाब से चल रहे हैं। एगो 1 लाख रुपया में ट्रक भरा करके आया, एगो 60,000 देकर वो गार्ड साहब के ट्रेन में, मालगाड़ी के ट्रेन में चढ़ गया। इस समय कोई वो उदाहरण देता हूँ, लेकिन लाखों करोड़ों इस तरह की घटनाएं देश में हुई है जो पीड़ा का वर्णन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी लिप सिंपैथी कहा है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो करोड़ों मजदूरों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ देश में, और वो मजबूर हुए पैदल चलने को और बाल बच्चा के लेकर के मरने को भूखे प्यासे, कौन इसके लिए जवाबदेह है? और आपने क्या इंतजाम किया था, क्या सोचा था? और इधर से नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, नहीं हम वापिस नहीं लाएंगे, वापिस नहीं लाएंगे। अब कहते थे हम पैसा बांट रहे हैं। अब ये सब लोग वोट लड़ रहे हैं कि कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं।
खाता में बल हम पैसा भेज रहे हैं। अब कहते थे इतना लोग के हम काट दिया 15 वर्षों में, आप कितने लाख लोगों को काट नहीं बनने दिया, नहीं बनाया, अनाज नहीं मिला, कितने वर्षों से नहीं मिला। इसका हिसाब सब जनता खोजे। फिर हो गया बाबा। ना अभी तक पानी तक तो क्या के लिए बता 2 पॉइंट है। सीधा देख के बाद बिहार राज्य के करीब 30 लाख प्रवासी लौटने को क्वारंटाइन, अब क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं, तो अब कहता है से होम क्वारंटाइन में जाइए, घरे जाइए। पूछ लेता है क्या है, बुखार है, तबीयत खराब है, गला दुखाता है, नहीं खांसी होती है, उसके बाद उसे बंद होगा। अब कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं है जहाँ पर मारा पीटी, कहा सुनी, धक्का धुकी, उत्पात नहीं। न कहीं खाने का है, न कोनो बिछौना है, उन्हें से वो काट दिया, उन्हें से वो ला रहा है, कनो ले गया। आई कहे हैं कि उन्हें सुनते थे 2400, आई सुनते हैं कि 5400 प्रति बेड। तो लूट खसोट का भी हम पर हमारा आरोप है कि ऐसे समय में, कठिन घड़ी में लुटेरे लोग सक्रिय हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर इसकी लूट हुई है। इसका छानबीन जांच पड़ताल होना चाहिए। फिर घोषणा इनकी रोज दिन वो जरूरी है, कुछ न कुछ घोषणा करने का। जब उस संघी घोषणा किसान के लिए मजदूर के करीब कहते हैं कि हम सबके काम दे देंगे, माने रातों रात सब फैक्ट्रियां खुल जाएगी बिहार में और सब लोग को काम मिल जाएगा, बहालियां हो जाएगी। अरे कुछ तो शर्मिंदा हुई कि क्या स्थिति है। उधर वो एगो लड़की ले आई, सब लोग उसका जयकार साइकिल पर, दरभंगा ज्योति, तो उसका पुरस्कार नहीं, वो अभिनंदन धरा गया था तो छूट गया, तो उसका हुआ मार महिमा मंडित किया गया, छोड़ दिया पाकिस्तान, तो यहाँ आकर के। तो उसी तरह से सरकार चुल्लू भर पानी में डूब पड़े कि कैसी परिस्थिति पैदा हुई कि वह लड़की निराश्रित होकर के साहस दिखाने का काम किया है और अपना पिता के साइकिल पर लाद कर दिया। एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे तो लाखों घटनाएं हुई है। सरकार के प्रति किसी का भरोसा नहीं रहा तो चल दिया है अपना भगवान के नाम पर पैदल और रास्ते में जैसे। फिर विधि व्यवस्था में हुआ से लॉकडाउन में कुछ तुहार ठीक रहेगा और तेजी हो गई, मार काट। वहां गोपालगंज में 13 हत्या, 3 गो के हत्या हुई। इनका अभियुक्त हैं इनके विधायक श्री नीतीश कुमार जी दावा करते ना मैं किसी को फंसाता हूँ न किसी को बचाता हूँ। मेरा आरोप है कि रोज दिन लोग को ही बचाते हैं अपने लोग को, अब खिलाफ के लोग को फंसाते हैं। उसमें उदाहरण नंबर 1 गोपालगंज अपना विधायक के बचाने का काम ही कर रहे हैं और विरोधी के फंसाने का काम कर रहे हैं। उस दिन प्रतिपक्ष के नेताओं ने कहा हम गोपालगंज जाएंगे, जाने नहीं दिया, रोक दिया, कहा स्पीकर हम चल जाएंगे, वहां जाने दिया। तो मामला कौन बात पे चला भाई पर? जब आप जाने नहीं दिया तो कौन लॉकडाउन के उल्लंघन को स्पीकर के यहाँ जाने दिया? तो कौन लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ? कौन मामला इस पर कैसे चला गया? आई अपना उस पर कहते हैं कि जांच हो रही है, जिसका नेम देखिए, FIR में नाम, वो मुख्य अभियुक्त, गिरफ्तारी नहीं कहे जांच हो रही है। लॉकडाउन अवधि में 18 व्यवसायी की हत्या हो, अब कोई उसको न देखने वाला, न पूछने वाला, न बताने वाला है। सभी का मेरा आरोप है कि सभी अपराध सत्ता से संरक्षित है। बिना सत्ता के संरक्षण के कोई अपराध नहीं हो सकता। बिना सत्ता के संरक्षण के अपराधी इतने मनमोहू नहीं हो सकते। इसलिए हो गया फिर नहीं, अश्लीलता अब है। अच्छा, अनेक गतिविधियों की छूट मिली है, अनलॉक्ड हुआ है। राजनीतिक गतिविधि की छूट हुई है। बीजेपी वाला अपना डिजिटल रैली या वर्चुअल रैली कर रहे हैं,
आज सब अपन ताना बनाया। नीतीश कुमार जी भी अपन बतिया रहे हैं फोन से, VC कर रहे हैं मुखिया लोगों से और जनप्रतिनिधि लोगों से। लोगों में है कि राजनीतिक गतिविधि नहीं, ये खतरनाक चाल है। लोकतंत्र पर खतरा मैं देख रहा हूँ कि सत्तारूढ़ दल कहे कि अपन चुनाव के लिए सारी तैयारी या सारा धंधा कर रहा है, अन्य लोग के लिए कहा कि राजनीतिक गतिविधि पर रोक। ये बड़ा भारी अहम विषय ये है कि राजनीतिक गतिविधि, सब गतिविधि चालू, तो राजनीतिक गतिविधि क्यों रोक होगा? धार्मिक चालू हो गया तो राजनीतिक क्यों रुका? कोरोना में पीएमओ और सीएमओ ही एक्ट कर रहा है ये केवल तो इसलिए ये चाहते हैं कि कोरोना, इसलिए कोरोना के नाम बहाने ये अपना चला रहे हैं, जनता को मदारी समझ लिया।